कराची, पाकिस्तान का माशी हब, जहाँ जिंदगी है, शोर है, अफरा तफरी है, हर एक को मंजिल पर पहुँचने की फिक्र है। ऐसे में माश के हसूल के लिए कराची की रिहायशी सानिया भी हैं, जो शहर में सफ़र करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं। मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए कराची की बसों में सफ़र करना बहुत ही बड़ी जंग, क्योंकि ख़वातीन को रोज़ उस जंग का सामना करना पड़ता है, बहुत अज़ियत सहनी पड़ती है। इंतज़ार के लम्हात खासे तकलीफ़देह होते हैं। कितना ही इंतज़ार अपनी मुकर्रर करदा रूट की बस का करना पड़ता है, क्योंकि बसों के स्टॉप्स पर पहुंचने के औकात कार मुकर्रर नहीं, ना बाकायदा स्टॉप्स हैं। करीम हो, बाइकिया हो या उबर हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए बस का जो है सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बस की फैसिलिटीज़ हमारे गवर्नमेंट को जो है अच्छी रखनी चाहिए, जो कि नहीं है। ज़हरा कंवल की कहानी भी सानिया से मुख्तलिफ नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक को बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन है। जो मर्द हजरात ख़वातीन के पोर्शन से निकल के जाते हैं, तो वो इसलिए ही निकल के जाते हैं कि उनको कोई चलने की तकलीफ़ होती है, उनके अंदर कुछ और तकलीफ़ होती है, कोई और उनको काट रहा होता है, जो वो ख़वातीन के पोर्शन से निकल के जाते हैं, क्योंकि उन्हें टच करना होता है, उन्हें बदतमीज़ी करनी होती है, उनको हैरेस करना होता है। शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करना 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों का मामला है। यहाँ वज़रा तब्दील हुए, मगर अमली कारकर्दगी कुछ नहीं। वादे ही वादे हैं, और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं विद इन 90 डेज जिस भी कंपनी को जाता है, जिस भी कंपनी को जाए, उसको ये पाबंद करूं कि 90 डेज के अंदर अंदर आप कोशिश करेंगे बसेस यहाँ पे आ जाएं। कुछ दिनों में ये आपको हम रिजल्ट दे देंगे इंशाअल्लाह। अच्छी खबर है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, महीना तो नहीं लगेगा कम से कम। दावे अब भी किए जा रहे हैं। 250 बसेस के जो फंड्स हमें मिले हैं, हमने लिए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अगले साल के स्टार्ट में वो ऑन रोड ले आएँ। हम टेंडर कर चुके हैं उसका। मगर मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स कब तकमील तक पहुँचे, इसके लिए शहरियों बिलखसूस 3 लाख से ज़ायद ख़वातीन को मज़ीद इंतज़ार करना है, और मुश्किलात का सामना भी। बसेस हैं या BRT सर्विसेज में, उसमें लिए सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सेपरेट रखी गई हैं, जिसमें अगर मेरी कोई माँ, मेरी बहन अगर घर से निकलती है, तो वो जब ट्रैवल करेगी तो उसे ये यकीन होगा कि दिस इज़ अ सेफ़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर देम, कि वो जिस मंजिल मकसूद तक जाना चाहती हैं वो आसानी से इज्जत के साथ वहाँ तक जा सकती है। सानिया और कंवल ज़हरा की तरह कराची की लगभग 3 लाख से ज़ायद ख़वातीन की कहानी और मसाइल एक जैसे हैं, शायद बस चेहरे मुख्तलिफ हैं। इसका जो वो पोर्शन होता है वो भी बहुत छोटा होता है, और अब तो लेडीज़ काम के लिए निकल ही रही हैं घर से बाहर, तो उनको कन्वेंस एक अच्छी मिलनी चाहिए। पहले तो बहुत आसानी थी, लेकिन अब तो हम लोग को खड़ा होकर जाना पड़ता है। लेडीज़ जेंट्स सब साथ हो जाते हैं, करीब करीब बड़ा मसला हो जाता है हम लोगों के लिए ना, बस में चढ़ना भी भरे हुए होते हैं बुरी तरह से। ये वाक़यात तो बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं बसों में, लेकिन इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता कि इसको रोका जाए और बस ड्राइवर जो इसको कंट्रोल करे। कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो ख़राब लोगों के ही जो है फेवर करते हैं। बाज़ मर्द जो है इतनी बातें भी सुना रहे होते हैं कि औरतों को घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। अब बताएं, औरतें मजबूरी में ही घर से निकलती हैं, किसको अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना। औरतों को बहुत सी परेशानियाँ हैं, बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना है। सूबाई हुकूमत के दावे तो अपनी जगह, मगर शहरियों को आसान सफरी सहूलियात फराहम करने वाले रैपिड ट्रांजिट बस मंसूबे के ग्रीन लाइन 2016 से ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 162 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, लेकिन कराची के शहरियों की आवाज़ सुनने वाला शायद कोई भी नहीं। मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मर्दों के लिए भी नहीं है, ख़वातीन के लिए भी नहीं है, और उसमें जैसे पहले भी होता था, एक बार पार्टीशन होता था, आगे का हिस्सा जो है ख़वातीन के लिए होता था, अब तो नज़र ही नहीं आता, इसलिए कि वो मिनी बसेस चल रही हैं। ये तो सिंध गवर्नमेंट से पूछिए। तेजी से फैलते शहर और बढ़ती हुई आबादी, जिसके आदादोशुमार छठी मरदमशुमारी के बाद खुद भी मुतनाज़ा तरीन है। 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर, जिसकी आबादी के आदादोशुमार से तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस शहर में ट्रांसपोर्ट के हालात इतने बुरे भी नहीं थे। 70 की दिहाई तक शहर कायद में ट्राम सर्विस मुहैया की जाती थी। ये सर्विस न सिर्फ मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाती, बल्कि समंदर के बाद ये ट्राम सर्विस ही कराची की पहचान तस्वर की जाती। कराची के अंदर ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ पढ़ती हैं, मगर मसला ये ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से कराची की जो कैपेसिटी है, जो हमारे यहाँ
जो जॉब कर सकती हैं ख़वातीन, जो बच्चियाँ जॉब कर सकती हैं, वो पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं होता। क्योंकि सफ़र कैसे करें, मर्द या लड़के या नौजवान जो हैं वो तो मोटरसाइकिल पे चढ़ के कर जाते हैं, मगर बाकी तो नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। मगर अब जैसे सब खत्म हो गया। आज की तारीख में एक ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी हैं उसमें आज भी 2 80-85 सीटर बसें आ सकती हैं, मगर वो कहते हैं ना कि एक अल्लाह वास्ते का बैर आवाम के साथ, उसका नतीजा है सारे के सारे पैसे जो हैं वो हिफाजत, दिफा और दफ़ा पे खर्च कर दिए जाते हैं। सिंध ट्रांसपोर्ट सर्विस के बाद मिनी बसों और कोचेस का दौर शुरू हुआ। 1998 तक 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में लगभग 25,000 मिनी बसें और कोचेस थी। ये निज़ाम भी किसी हद तक बेहतर चल रहा था। अब बसों की मौजूदा तादाद 25,000 से सुकड़कर 6,000 रह गई। बसों का अमला गैर तरबियत याफ्ता है, जिसका बुरी तरह नुकसान शहरियों को उठाना पड़ रहा है। शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। ख़वातीन के कंपार्टमेंट जो कि पहले ही महदूद हिस्से पर मुख्तस है, मर्द हजरात की इजारतदारी कायम है। ऐसे में ख़वातीन को हिरासानी का सामना करना पड़ता है और ये वो वाक़यात हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। तरीके से सफ़र होता था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो अलग उतरती थी, अलग चलती। अब पार्टीशन से ही लोग अंदर जाते हैं और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि मर्द बैठ जाते हैं, आगे भी बैठे होते हैं। ये भी है ना कंप्लेंट आपको, तो अब उनको शर्म गैरत नहीं आती। ये ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि आपके ड्राइवर क्यों नहीं मना करते हैं, उनको भी मना करना चाहिए। इधर वफाक और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों और सच्चे झूठे वादों के अलावा कोई अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत को महसूस ही नहीं कर रही। ऐसे में कराची के बासी क्या करें? इन ख़वातीन की आवाज़ कौन बने जो रोज़ाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं? जिस अजियत का वो रोज़ शिकार हो रही हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो दिल बर्दाश्ता होकर अपने करियर को ही जारी नहीं रख पाती। इनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, जगह जगह बसें रोकी जाती हैं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं। शहराए फैसल में चंद मुकामात के अलावा शहर में बाकायदा बस स्टॉप्स ही मौजूद नहीं कि जहां रुक कर बसों का इंतजार किया जा सके। फैसिलिटी कुछ भी नहीं है और ये है कि बसेस की अपनी मर्जी है वो कब उतारे हैं। लाइक वो हर जगह पर स्टॉप उन्होंने बना लिए हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ को टाइमिंग के बहुत इश्यूज हो रहे हैं। दावे तो बहुत सारे हैं, मगर अमली तौर पर कराची वाले सिर्फ अंग्रेजी का सफर कर रहे हैं। खास करके वो ख़वातीन जो CNG बंदिश या किसी भी ऐसी हंगामी सूरत हाल में मर्दों के शाना बशाना तो खड़ी हैं, लेकिन यही मर्द बाज़ औक़ात उनकी नशिस्तों पर काबिज़ हो जाते हैं और फिर औरतों को बसों में एंट्री भी बंद कर दी जाती है। यही है हाल कराची की बसों का और ख़वातीन के मसाइल का।